हाय दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीडीएस मैथ्स में अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 5 साल के रहेंगे। अलजेब्रा का वेटेज लगभग 18 to 20% के आसपास होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वॉल्यूम फिटिंग के द्वारा सॉल्व करना बताऊंगा, ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा सॉल्व करना बताऊंगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहाँ पे नीड हो वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला भी बताऊंगा, जिसके कारण आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ जाएगी और आप इजीली 16 to 17 क्वेश्चंस कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये दिया गया सेट है, इससे कितने पेयर्स एक्स और वाई के बन रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि एक्स और वाई बराबर नहीं होने चाहिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आप इस इक्वेशन को देखें तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स के बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू 2। तो फिर आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy। फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0। आपको कुछ याद आ रहा है इसे देखकर? ये क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे फार्मूला पे बेस्ड है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई बराबर 0 और यहाँ एक्स इक्वल टू वाई। लेकिन कंडीशन तो बोल रहा है एक्स वाई का बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो यहाँ एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है। तो ऐसा तो कोई कंडीशन बन ही नहीं रहा है। एक कंडीशन कब बनेगा, जब एक्स वाई दोनों बराबर ही हों, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है एक्स वाई के बराबर नहीं है, तो इसलिए कोई पेयर्स नहीं बनेंगे। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 पेयर बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट के कितने टर्म हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, से कोई एक्स प्लस वाई ले लेते हैं और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एलिमेंट ले लेते हैं। तो इसमें कितने इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। और इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या आता है? 4 आता है। अब देखते हैं क्या ये सही है। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस एक्स बी प्लस ए वाई प्लस बी वाई। हाँ बिल्कुल सही। एक एलिमेंट ए हुआ, दूसरा ए, तीसरा ए और ये चौथा ए। तो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट है? टोटल 4 एलिमेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे कितने एलिमेंट है? शुरू में 3 है। और इस ब्रैकेट में कितने एलिमेंट हैं? 4 हैं। और इसमें कितने हैं? 5 हैं। तो तीनों को गुना कर देंगे, 3 इंटू 4 इंटू 5। तो टोटल आ जाएगा 60 एलिमेंट। तो टोटल 60 टर्म्स बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन में दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो कौन सा जो ये स्टेटमेंट है सही होगा? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसकी कंडीशन होती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो पूरा राइट हैंड साइड का टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू
-3ab इक्वल टू 0। तो 3ab को उधर भेजेंगे राइट हैंड साइड, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। तो फाइनली इसका वैल्यू आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ab। तो हाँ, स्टेटमेंट 1 जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सही होगा। अब सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। अगर हम a प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अगर a प्लस बी प्लस सी को 0 करते हैं तो ये पूरा 0 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का टर्म, और a वाला क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हाँ, हमारा स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो अब इस पे चलते हैं, ऑप्शन 3 पे। ऑप्शन 3 गलत है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी को 0 रखते हैं तो हमारा वैल्यू आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ab, ना कि -3ab इंटू ए प्लस बी। तो ऑप्शन 3 हमारा गलत होगा। तो सही कौन हुआ, सही हुआ है यहाँ पे ऑप्शन ए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।